सोचो जरा, जब तक आप सोच रहे हैं, इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां सबसे बड़ी ताकत का फैसला एक ही पल में हो सकता है। यहाँ हर डिसीजन, हर कैलकुलेशन और हर मूव मैटर करता है। एक तरफ है दुनिया के सबसे पावरफुल मिसाइल्स, अमेरिका का ट्राइडेंट, रशिया का सरमाट, चाइना का डोंगफेंग और फटीवर्स। इन मिसाइल्स की ताकत, उनकी रेंज और उनका नाम ही काफी है दुश्मन को डराने के लिए। इनके सामने खड़ा है पाकिस्तान, जिसके पास ना पैसा है, ना रिसोर्सेज, लेकिन है शाहीन, घौरी और राह। ये मिसाइल्स पाकिस्तान की उम्मीद, उसकी हिम्मत और उसकी स्ट्रेटजी का नया रूप है। सवाल ये है, अगर यह आमने सामने आए, कौन जीतेगा? क्या सिर्फ नंबर्स या पावर डिसाइड करेगी विनर को, या कुछ और भी है इस इक्वेशन में? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं, स्ट्रेटजी और सर्वाइवल का भी है। यहाँ हर प्लान, हर मूव और हर डिसीजन एक नई कहानी लिखता है। इमेजिन करो, एक तरफ अनलिमिटेड बजट्स, दूसरी तरफ जुगाड़ और डेडिकेशन। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत दिखने वाली नहीं होती, छुपी होती है। पाकिस्तान के इंजीनियर्स छोटी चीजें बना रहे हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा है। इनकी मेहनत, इनका जुनून और इनकी सोच बैटलफील्ड को बदल सकती है। ये डेविड वर्स गोलायत की मॉडर्न स्टोरी है, लेकिन डेविड के पास भी मिसाइल्स हैं। और ये कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रियलिटी है। हम देखेंगे क्या साइज, रेंज और पावर सब कुछ है, या फिर स्ट्रैटेजी जीतेगी, या छोटी टीम भी बड़ी टीम को हरा सकती है। तो चलो, सीट बेल्ट्स बांधो, क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे मिसाइल्स की असली दुनिया। यहाँ हर मिसाइल के पीछे एक कहानी है, एक मिशन है। एंड में आप डिसाइड करोगे असल विनर कौन है। क्या आप टेक्नोलॉजी को चुनेंगे या स्ट्रैटेजी को? यह फैसला अब आपके हाथ में है। पहले मिलते हैं बिग बॉयज से। अमेरिका का ट्राइडेंट 2 सबमरीन से लॉन्च, 7402 किलोमीटर रेंज, मल्टीपल वॉरहेड्स, सर्जिकल एक्यूरेसी। रशिया का सरमात सेटन 2, 18,000 किलोमीटर रेंज, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, अनस्टॉपेबल। चाइना का DF-41 सॉलिड फ्यूल, 15,000 किलोमीटर रेंज, मोबाइल, हार्ड टू डिटेक्ट, मल्टीपल वॉरहेड्स। इन मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि एंटी मिसाइल सिस्टम्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके पीछे अरबों डॉलर्स और हजारों साइंटिस्ट्स हैं। इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर सोच से बाहर है। लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल्स का क्या? पिक्चर अभी बाकी है। अब आते हैं अपने देसी हीरोज पर। पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ सिर्फ नंबर्स या साइज पर नहीं, बल्कि इनोवेशन और डिटर्मिनेशन पर भी डिपेंड करती है। चौथे पैकेट में बड़ा धमाका का मतलब है, कम रिसोर्सेज के बावजूद पाकिस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो किसी से कम नहीं। पाकिस्तान के पास है शाहीन 3, 2750 किलोमीटर रेंज, सॉलिड फ्यूल, फास्ट लॉन्च, हाई एक्यूरेसी। यह मिसाइल पाकिस्तान को पूरे रीजन में स्ट्रेटेजिक रीच देता है, और इसकी स्पीड और प्रिसिशन से दुश्मन को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। गौरी, लॉन्ग रेंज पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक एज देता है। ये मिसाइल न्यूक्लियर या कन्वेंशनल दोनों वॉरहेड्स ले जा सकता है, और इसकी मोबिलिटी से पाकिस्तान की डिफेंस और भी मजबूत हो जाती है। रात, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट से लॉन्च, रेडर से बचकर पिन पॉइंट स्ट्राइक्स। ये मिसाइल पाकिस्तान की एयरफोर्स को स्टेल्थ और सरप्राइज अटैक की कैपेबिलिटी देता है, जो किसी भी मॉडर्न बैटलफील्ड में गेम चेंजर है। पाकिस्तान ने कम रिसोर्सेज में डेडली रिलायबल वेपन्स बनाए, फोकस किया सर्वाइवेबिलिटी, एक्यूरेसी और क्रेडिबल डिटरेंस पर, नॉट जस्ट साइज। इंजीनियर्स की डेडिकेशन और रिसर्च ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाया, जो किसी भी मुल्क के लिए बड़ी बात है। ये मिसाइल्स पाकिस्तान की मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी की गारंटी हैं। जुगाड़ और स्मार्ट स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तान को फॉर्मिडेबल बनाया। हर मिसाइल एक वार्निंग है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है, चाहे हालात कुछ भी हो। असली पावर है सही वक्त, सही जगह, अचानक वार। साइज छोटा हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा है। पाकिस्तान की मिसाइल फोर्स ने साबित किया कि चौथे पैकेट में भी धमाका बड़ा हो सकता है। मिसाइल पावर सिर्फ साइज नहीं, स्ट्रैटेजी है। गेम है स्पीड, एक्यूरेसी, स्टेल्थ, सर्वाइवेबिलिटी और स्मार्ट यूज का। स्पीड, मिसाइल जितना तेज उतना अनस्टॉपेबल। एक्यूरेसी, टारगेट पर पिन पॉइंट स्ट्राइक, वरना रेंज बेकार। स्टेल्थ और सर्वाइवेबिलिटी, मिसाइल को छुपा कर मिनट्स नोटिस पर लॉन्च। पाकिस्तान के मिसाइल्स सॉलिड फ्यूल, मोबाइल, स्टेल्थी, हार्ड टू डिटेक्ट। ये सब मिलकर मिसाइल को वेपन नहीं, स्ट्रेटेजिक एसेट बनाते हैं। असली पावर है स्पीड, एक्यूरेसी और जिंदा बचकर टारगेट तक पहुंचना। पाकिस्तान का असली सीक्रेट MIRV टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल वॉरफेयर का गेम बदल देती है, क्योंकि एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स पर एक साथ अटैक हो सकता है।
और एनिमी के डिफेंस सिस्टम्स को कंफ्यूज करना आसान हो जाता है। अब अबील मिसाइल, एक मिसाइल, कई वॉरहेड्स, अलग टारगेट्स, डिफेंस सिस्टम्स कंफ्यूज। इससे पाकिस्तान की मिलिट्री को एक ऐसा एज मिलता है जो रीजन में किसी और के पास नहीं। मायरवी से पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी गारंटीड है। मतलब अगर पहला अटैक हो भी जाए तो भी जवाब देने की ताकत बरकरार रहती है। सॉलिड फ्यूल, मोबाइल लॉन्चर्स और स्टेल्थ, ये सब मिलकर पाकिस्तान को अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस बना देते हैं। दुश्मन को हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। दुश्मन को कब, कहां से, कितना बड़ा हमला होगा पता नहीं। ये अनसर्टेनिटी ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अमेरिका, रशिया, चाइना साइज और रेंज में आगे, पाकिस्तान स्ट्रेटजी और सर्वाइवेबिलिटी में। यहाँ नंबर्स नहीं, प्लानिंग जीत आती है। जुंग सिर्फ पैसों से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। पाकिस्तान की मिसाइल स्ट्रेटजी इस बात का सबूत है। पाकिस्तान के मिसाइल्स डिटरेंस का सबसे बड़ा हथियार। इनका मकसद जंग शुरू करना नहीं, बल्कि दुश्मन को रोकना है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। फ्यूचर में इन आजम जैसे प्रोजेक्ट्स गेम बदल सकते हैं। नए इनोवेशंस पाकिस्तान को और भी पावरफुल बना सकते हैं। अगली बार आजम की कहानी, एक नई दौर की शुरुआत।